मैं डॉक्टर शकील अहमद आप सभी लोगों का ऑल हिंदी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के निबंध, कविता और कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों को एक नई दिशा देने में और सफलता देने में सहायता देंगे। इन प्रश्नों में मैंने आज जो लिया है, उनमें मैंने जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, इन लोगों की कविताओं को ध्यान में रखते हुए इसको मैंने आज आप लोगों को ये प्रश्न देने की कोशिश की है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को हमारी वीडियोस बहुत आसानी से और सबसे पहले मिल सके, जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठाएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है जयशंकर प्रसाद की कहानियों से संबंधित। तो देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों की विशेषता है। जो जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं, उन कहानियों की विशेषताएं क्या है, क्योंकि अब समय बदल चुका है और उस समय के अनुसार ही हमें पढ़ना होगा। अब वो समय नहीं है कि जयशंकर प्रसाद की कहानियां कौन सी हैं, हाँ? इन सब से प्रश्न जो है वो अब ज्यादा नहीं पूछे जाते, कहानियों के अंदर से प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों की विशेषता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेम और करुणा है, त्याग और बलिदान है, दार्शनिकता है, या ये सभी। तो आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं, प्रेम और करुणा का उत्कृष्ट रूप आप देख सकते हैं, जिनकी बहुत फेमस कहानियां उसमें भी आपको मिल जाएगा। त्याग और बलिदान भी आपको मिलेगा, दार्शनिकता भी आपको मिल जाएगी। तो इसके आधार पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा, ये सभी। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनकी कहानियों में चित्रात्मकता और भावात्मकता, ये दो चीजें भी बड़ी सटीकता के साथ दी गई हैं, जो इनकी कहानी की प्रमुख विशेषता बनती हैं। तो इनकी जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि इनकी कहानियों में प्रेम है, करुणा है, त्याग है, बलिदान है, दार्शनिकता है और भावात्मकता और चित्रात्मकता है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की किस कहानी में मानसिक द्वंद्व का वर्णन किया गया है ना। इसके आधार पे आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं, उन कहानियों को भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर कौन सी सामग्री दी गई, कौन सी कहानी किस पर आधारित है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहली दी गई है आकाशदीप, दूसरी दी गई है देवदासी, फिर आंधी, मधुआ और इंद्रजाल, या ये सभी। तो जयशंकर प्रसाद की जो ये कहानियां हैं 5, जिनका वर्णन मैंने यहाँ पर किया है, इंद्रजाल, मधुआ, आंधी, देवदासी और आकाशदीप, तो ये सारी की सारियां जो हैं वो जो है मानसिक द्वंद्व को उद्घटित करती हैं। मानसिक द्वंद्व में जो लोगों की मना स्थिति है, उस मना स्थिति का भी एक उत्कृष्ट रूप आप यहाँ पर इन कहानियों में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि छायावाद की बृहत्त्रयी की घोषणा किसने की, या जिसको हम कहें कि छायावाद को बृहत्त्रयी के नाम से किसने संबोधित किया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंद दुलारे वाजपेयी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, प्रसाद हैं और महादेवी वर्मा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंद दुलारे वाजपेयी, क्योंकि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, निराला और पंत पर
1931 ईस्वी में पृथक पृथक 3 निबंध लिखे थे, है ना। और इन्हीं निबंधों के आधार पर उन्होंने जो छायावाद की व्युत्पत्ति थी उसकी घोषणा की थी। और उनके अनुसार अगर देखें तो जो प्रसाद का काव्य है उसमें मानवीय गुण, निराला के काव्य में बौद्धिक तत्व और पंत के काव्य में जो कल्पना का समाहार है वो अन्यत्र इन्हें देखने को नहीं मिला। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नंदलाल वाजपेयी हैं उन्होंने छायावाद की घोषणा की। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि छायावादी काव्य के विकास में, जो छायावादी काव्य था उसके विकास में गांधीवाद और प्रथम विश्व युद्ध, इसको उत्तरदायी किसने माना। सवाल है कि जो गांधीवाद है उस गांधीवाद और प्रथम विश्व युद्ध, इस प्रथम विश्व युद्ध को और गांधीवाद को एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसे छायावाद के विकास का उत्तरदायी माना है। उसमें शांति प्रिय द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और मुकुटधर पांडे हैं। तो इसमें जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं, उन शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावादी काव्य के विकास में गांधीवाद और आपका प्रथम विश्व युद्ध, इन दो को उत्तरदायी माना था। क्लियर है? आप अगर हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न आप देख, 5वां प्रश्न है हमारा, चकल्लस नामक रचना किसकी है। तो जो चकल्लस नामक रचना है वो किसकी है, ऑप्शन में दिए गए हैं आपके हैं अमृतलाल नांगर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। तो प्रश्न ये है कि जो चकल्लस है वो रचना किसकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा आपका अमृतलाल नांगर। अमृतलाल नांगर जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि अमृतलाल नांगर की जो हास्य व्यंग परक जो निबंध थे, उन निबंधों का जो संग्रह था वो उन्होंने चकल्लस नाम से छपवाया था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा अमृतलाल नांगर। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर, वो आप देखेंगे कि ये प्रश्न जो है वो कथन पर आधारित है, क्योंकि रचनाओं के साथ साथ हम कथन को भी साथ लेते हुए चलेंगे। तो प्रश्न है, कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेग हो, कल्पना हो, लालित्य हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। यह कथन किसका है ना। तो कविता के अर्थ में ये कथन दिया गया है, एक विद्वान ने जो दिया है, उन्होंने यहाँ पर जो काव्य प्रयोजन है ना, उस काव्य प्रयोजन को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। यश प्राप्ति, धन प्राप्ति इत्यादि जो प्रयोजन है, उन प्रयोजनों को उन्होंने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एक लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेग हो, यानी भावों को वे महत्वपूर्ण मानते हैं, कल्पना को महत्वपूर्ण मानते हैं, और जो लालित्य है उस लालित्य को वो महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को वो पूरी तरह से नकार देते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ना। तो ये जो सही ऑप्शन होगा उसका वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो
कविता के संबंध में काव्य प्रयोजन जो दिए गए हैं उनको यश प्राप्ति, धन प्राप्ति इत्यादि जो भी दिए गए हैं उन सबको नकारने की बात करते हैं। और वो कह रहे हैं कि उसमें भाववेग होना चाहिए, कल्पना होनी चाहिए, लालित्य होना चाहिए और जो प्रयोजन की सीमा है उस सीमा को पूरी तरह से नकार देना चाहिए।